साथियों जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन के लिए सबसे अधिक लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मार्क्सवादी समन्वय समिति थी। वही मार्क्सवादी समन्वय समिति जिसने व्यापक वाम एकता के लिए हाल ही में अपना विलय भाकपा माले में करवा लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और मार्क्सवादी समन्वय समिति मूल रूप से एक ही पेड़ के हिस्से थे। लंबे समय तक दोनों के कैडर भी एक ही रहे। चुनाव में एक ही सिंबल पर दोनों दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे। पूरे देश में इसकी पहचान लाल हरा मैत्री के तौर पर थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ए.के. रॉय, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन ने की थी। जेएमएम की स्थापना 1973 में हुई थी। आइए जानते हैं वो पूरी कहानी, कैसा था वो दिन जिस दिन धनबाद के गोल्फ मैदान में इतिहास रचा गया था। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की नौबत क्यों आई थी। दोस्तों, बता दें कि बिहार दो हिस्सों में बटा हुआ था। मैदानी क्षेत्र के लोगों की शासन सत्ता पर पकड़ थी, वहीं पठारी क्षेत्र या खनिज क्षेत्रों की पटना की राजनीतिक जमीन पर अधिक पूछ नहीं थी। ए.के. रॉय जैसे कुछ ही विधायक थे जो बिहार विधानसभा में मजदूर, किसान, आदिवासी के मुद्दों पर दहाड़ते थे। इस राजनीतिक संक्रमण के दौर में ही भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध के साथ ही बांग्लादेश की स्थापना हुई। बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी ने पूरी दुनिया भर में नाम कमाया था। ए.के. रॉय को मुक्ति शब्द ने काफी प्रभावित किया था और उन्होंने अलग झारखंड के सपनों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की सोची। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड ए.के. रॉय विनोद बिहारी महतो के घर इकट्ठा हुए थे। इस बैठक में ये तय किया गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना एक सामाजिक दबाव के समूह के रूप में करने की योजना थी। इसके माध्यम से यह प्रयास था कि झारखंड की अलग अलग सामाजिक समूहों को एक छाते के अंदर लाया जाए। बातचीत फाइनल हुई और 4 फरवरी 1973 का दिन तय हुआ जेएमएम की स्थापना के लिए। 4 फरवरी 1973 का ऐतिहासिक दिन था। गांव-गांव में 5 साल तक घूम घूम कर ए.के. रॉय, विनोद बिहारी महतो और बाद में शिबू सोरेन ने जो आधार बनाया था उसका एक तरह से वो शक्ति प्रदर्शन था। धनबाद मुख्य शहर में स्थित गोल्फ मैदान में सुबह से ही हजारों की भीड़ पहुंचने लगी थी। हजारों बैलगाड़ियों में बैठकर लोग धनबाद शहर पहुंचे थे। उस दिन सुबह से ही गोल्फ मैदान धनबाद में लोग जमा होने लगे थे। हरे झंडे और नगाड़े की घनघोर आवाज के साथ चलते लोग और लाल झंडों के साथ कोलियरियों से निकले मजदूर गोल्फ मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत होती है। सबसे पहले मंच से शिबू सोरेन की आदिवासी सुधार समिति और विनोद बिहारी महतो के शिवाजी समाज के विलय की सूचना दी गई और इस घोषणा के साथ डुगडुगी बज उठी। फिर यह सूचना दी गई कि नए संगठन का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा, जिसके अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव शिबू सोरेन होंगे। उसके बाद विनोद बिहारी महतो को मंच संचालन का जिम्मा सौंप दिया गया। सबसे पहले विनोद बिहारी महतो बोलने पहुंचे। उनकी जोरदार आवाज हवा में गूंजने लगी। आज का ऐतिहासिक दिन है। झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए हम एक संगठन की नींव रख रहे हैं। इस संगठन का उद्देश्य शोषण मुक्त अलग झारखंड राज्य का निर्माण है, लेकिन साथ ही हमें गांव में महाजनी शोषण को मिटाना है। कोयलांचल से माफियागिरी को खत्म करना है। छोटे से संबोधन के बाद उन्होंने शिबू सोरेन को बोलने के लिए आमंत्रित किया। शिबू उस दिन बोलते हुए भावुक हो गए थे। उनकी बोली से भदेसपन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वे कभी खड़ी बोली में बोलते, कभी संथाली में, कभी सादरी में। जो कुछ उन्होंने कहा था उस दिन, उसका लब्बो लुआब यह था, मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव बनाया गया। पता नहीं मैं इस योग्य हूं भी या नहीं, लेकिन मैं अपने मृत पिता की सौगंध खाकर कहता हूं कि शोषण मुक्त झारखंड के लिए अनवरत संघर्ष करता रहूंगा। हम लोग दुनिया के सताए लोग हैं। अपने अस्तित्व के लिए हमें लगातार संघर्ष करना पड़ा है। हमें बार बार अपने घरों से,
जंगल जमीन से उजाड़ा जाता है, हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, टिकुओं के शोषण उत्पीड़न से परेशान होकर हमारे लोगों को अपना घर बार छोड़कर परदेश में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। हरियाणा पंजाब के ईंट भट्ठों में, असम के चाय बागानों में, पश्चिम बंगाल के खेत खलिहानों में माझी संथाल औरतें मर्द मजदूरी करने जाते हैं और वहां भी उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर गांव में जीवन यापन के साधन नहीं है, लेकिन उन पर बाहर वालों का कब्जा है। झारखंड की धरती का, यहाँ के खादानों का दोहन कर उनकी लूट खसोट कर नए नए शहर बन रहे हैं, जगमग आवासीय कॉलोनियां बन रही हैं और हमनी सब गरीबी और भुखमरी के अंधकार में धंसे हुए हैं। लेकिन यह सब अब नहीं चलेगा। हम इस अंधेर गर्दी के खिलाफ संघर्ष करेंगे। शिबू सोरेन बोलते बोलते अचानक रुके और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। उनके भाषण के दौरान मैदान में सन्नाटा था। सभा के अंत में बोलने आए कॉमरेड ए.के. रॉय। उनके माइक पकड़ते ही कॉमरेड ए.के. रॉय को लाल सलाम, मजदूर एकता जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा था। ए.के. रॉय ने उस दिन एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। साथ ही देश एक मुक्ति संग्राम चाहता है, संयुक्त फ्रंट नहीं, मुक्ति फ्रंट। एक विकल्प की राजनीति, सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं। एक नया मॉडल चाहिए। यह बंगाल और केरल में बनाना मुश्किल है, लेकिन झारखंड में बन सकता है। यहाँ का समाज समतामुखी और बाहर से आए मजदूर भी समाजमुखी हैं। शोषणहीन समाज का मॉडल यहाँ छोड़कर और कहाँ बन सकता है। साथियों, आज इस नए संगठन की नींव रखते हुए मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज तक जो झारखंडी संगठन बने वे आदिवासी बहुल रांची या सिंहभूमि में, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म धनबाद में हो रहा है, जो एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ आदिवासियों की संख्या सिर्फ 10% है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन आदिवासी और गैर आदिवासी को मिलाकर हुआ है। इस संगठन की दूसरी बड़ी विशेषता है कि यह मार्क्सवादी आंदोलन की संतान के रूप में सामने आया है। इतिहास में पहली बार लाल झंडा हरे झंडे को नए रूप में पैदा करने जा रहा है। इस आंदोलन की नींव रखने वालों में प्रमुख हैं विनोद बिहारी, जो इस इलाके में कम्युनिस्ट आंदोलन के भी जनक हैं। इस संगठन के महामंत्री हैं शिबू सोरेन, जो दूसरे आदिवासी नेताओं की तरह सत्तामुखी नहीं हैं, हमेशा जनमुखी रहे हैं। जुल्म और शोषण को इन्होंने बचपन से देखा है। इनके पिताजी को महाजनों ने मार दिया था, इसलिए अन्याय के खिलाफ बगावत और क्रांति सिर्फ इनकी राजनीति नहीं, इनके जीवन का अंग है। भारतीय राजनीति में यह परंपरा रही है कि किसी भी सभा के मुख्य नेता को अंत तक बचाकर रखा जाता है। यही कारण था कि ए.के. रॉय को भी अंत में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। ए.के. रॉय को लेकर यह कहा जाता है कि बंगला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में वे जोरदार भाषण दिया करते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के साथ ही बिखरे हुए आंदोलन को एक छाता मिल गया। लेकिन ए.के. रॉय सिर्फ झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए ही संघर्ष करना नहीं चाहते थे। वे सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को भी आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल देना चाहते थे। ए.के. रॉय के सपनों का झारखंड अभी बनाना है। कुंद हो चुकी लड़ाई को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। दोस्तों, कहानी कई हैं, किस्से कई हैं। इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किस तरह एक बड़ी लड़ाई के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। हमें एक बार फिर एकजुट होना है। ए.के. रॉय की विरासत को चंद्रदेव महतो संभालने निकले हैं। हमें जल जंगल जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक संघर्ष के लिए एकजुट होने की जरूरत है।